भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में सबसे बड़ा जख्म हमेशा आतंकवाद रहा है। अब एक नई रिपोर्ट ने पिछले 78 साल का ऐसा सच सामने रखा है जिसे पाकिस्तान लगातार छिपाने की कोशिश करता रहा। दिल्ली के थिंक टैंक नेट स्टार्ट ने बुधवार को एक रिपोर्ट जारी की, क्रोनोलॉजी ऑफ पाकिस्तानी टेरर अटैक्स ऑन इंडिया 1947 टू 2025। 26/11 हमले की बरसी से जुड़े कार्यक्रम में यह पूरी रिपोर्ट पेश की गई और इसमें साफ लिखा है कि पाकिस्तान की सेना और ISI 1947 से 2025 तक लगातार आतंकवाद को अपनी स्टेट पॉलिसी की तरह इस्तेमाल करते रहे। रिपोर्ट कहती है कि इन 78 सालों को 5 फेज में समझा जा सकता है। फेज 1 1947 से 1971 तक आज़ादी के तुरंत बाद कश्मीर पर कब्जे की साजिश रचते हुए पाकिस्तान ने कबायली लड़ाकों को भेजा। पहला भारत पाक युद्ध शुरू हो गया। 1960 के दशक में ISI ने उत्तर पूर्व में उग्रवाद भड़काया। फिर 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाकर पाकिस्तानी सैनिक आम कश्मीरियों के वेश में भारत घुसे। योजना विफल हुई और 1965 का युद्ध हुआ। इसके बाद 1971 में ऑपरेशन चंगेज खान के तहत भारत पर अचानक हमला हुआ, लेकिन भारत की जवाबी कार्रवाई इतनी मजबूत थी कि 93,000 पाकिस्तानी सैनिक ढाका में समर्पण कर बैठे। फेज 2 1972 से 1989 तक, यहीं से पाकिस्तान ने औपचारिक रूप से प्रॉक्सी वार की नीति अपनाई। कभी इंडियन एयरलाइंस के विमान का हाईजैक, कभी विदेशों में भारतीय राजनयिकों पर हमला और पंजाब में खालिस्तान आंदोलन को ISI से सीधी फंडिंग और ट्रेनिंग। रिपोर्ट कहती है ये सब पाकिस्तान प्लान के हिस्से थे। फेज 3 1990 से 2000 तक, इस दौर में आतंकवाद को भारत के शहरों तक पहुंचाया गया। 1993 मुंबई हमले, लाजपत नगर ब्लास्ट, कोयम्बटूर धमाके, हर केस में ISI की भूमिका सामने आई। 1999 में कारगिल युद्ध भी पाकिस्तानी सैनिकों के आतंकियों के भेष में घुसने से शुरू हुआ और इसी साल IC-184 का हाईजैक हुआ, जहां भारत को मजबूरी में 3 बड़े आतंकियों को छोड़ना पड़ा। फेज 4 2001 से 2009 तक, यही वह समय है जब भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों पर सीधे हमले हुए। 2001 में संसद हमला, 2002 में अक्षरधाम, 2006 में मुंबई ट्रेन ब्लास्ट और फिर 2008 का 26/11 मुंबई हमला, जिसने पूरी दुनिया को दहला दिया। रिपोर्ट कहती है कि इन सभी में लश्कर-ए-तोयबा और जैश-ए मोहम्मद जैसे संगठन ISI के इशारे पर काम कर रहे थे। फेज 5 2010 से 2025 तक, यह दौर भारत की कड़ी कार्रवाई का रहा। 2016 में पठानकोट और उरी पर हमले के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की। 2019 पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक की गई और 2025 में पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर सीधा जवाब दिया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि तमाम हमलों के बावजूद भारत ने अपनी एकता, अपनी ताकत और अपने लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखा। यह क्रोनोलॉजी बताती है कि आतंकवाद पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि एक निरंतर नीति रही है और भारत ने इसका जवाब हमेशा मजबूत तरीके से दिया है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।